हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 0.2 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में आज हम लोग देखेंगे भारत के तीन पड़ोसी देशों को आज हम लोग देखेंगे। उसमें से एक है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है भूटान। आज हम लोग ये तीनों देश का अच्छा से देखेंगे और सभी कुछ देखेंगे। पार्ट 1 ये वीडियो है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि नेपाल हमारे भारत के पड़ोसी देश है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कहेगा तो कितना है नेपाल का? 1,47,516 किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। आगे हम लोग देखेंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है। नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। इससे आगे हम लोग देखेंगे नेपाल में मुद्रा को क्या कहा जाता है। नेपाल में मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। नेपाल में मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। अभी वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल है, वर्तमान में राष्ट्रपति हुए। और नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। क्या है? प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ये हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे नेपाल से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। क्या कह रहा है? नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? नेपाल में संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है? भारत और नेपाल सेना के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। क्या है? तो सूर्य किरण है। क्या है? सूर्य किरण है। आगे हम लोग देखेंगे नेपाल की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो नेपाल से हमारे भारत देश के नेपाल से 5 राज्य अपनी सीमा को स्पर्श करती है। उस 5 राज्य कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम और 5वां है पश्चिम बंगाल। अब ये तो हो गया 5 राज्य हम अपने नेपाल देश से सीमा को साझा करते हैं। इसमें से भारत का कौन राज्य है जो नेपाल से सबसे बड़ी सीमा बनाती है? नेपाल से सबसे बड़ी सीमा बनाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ी सीमा बनाती है नेपाल से। आगे हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? अब ये भी कह रहा है कि नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों स्पर्श करते हैं। हम लोग देखें अभी भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं नेपाल के, और यहाँ पे कह रहा है कि नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले? तो 7 जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल से। आगे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि 7 जिले जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं, मिलाते हैं। तो वो 7 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे प्रथम में आ जाएगा पीलीभीत। कौन है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला है, सो नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करती है। उसके बाद है महाराजगंज। क्या है? उसके बाद महाराजगंज है। उसके बाद है लखीमपुर खीरी। तीसरा जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के है जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है? तो लखीमपुर खीरी है जो नेपाल से सीमा साझा करती है। उसके बाद है बहराइच।
कौन जिला है? बहराइच जिला है, जो नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करती है। उसके बाद है सिद्धार्थनगर, भी एक ज़िला है यूपी का, जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करती है। उसके बाद है बलरामपुर, ये भी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद है तो श्रावस्ती, एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करती है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए हैं अभी नेपाल के बारे में, सभी चीज़ देख लिए है। आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। जैसे हम लोग नेपाल का पूरा डिस्कशन किए, वैसे ही पूरा बांग्लादेश का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बांग्लादेश का स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश का मुर्दा क्या है? वहाँ का टाका है। पैसा को वहाँ पे क्या बोला जाता है? तो टाका बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल अहीम। कौन है राष्ट्रपति? मोहम्मद अब्दुल अहीम। इससे अगले जो थे उसका नाम था शहाबुद्दीन चंपू, वो 22वें नंबर के थे। वो कितने नंबर के थे? 22वें नंबर के थे। आगे हम लोग देखेंगे अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश का वर्तमान में प्रधानमंत्री। आगे हम लोग देखेंगे क्या बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। क्या कह रहा है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ स्वतंत्र। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 26 मार्च 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश में संविधान लागू कब हुआ। बांग्लादेश में संविधान लागू कब हुआ? तो बांग्लादेश में संविधान 16 दिसंबर 1972 को संविधान लागू हुआ बांग्लादेश में। आगे हम लोग देखेंगे भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा को कितने किलोमीटर तक साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है। बांग्लादेश से भारत अपनी सीमा साझा करती है। आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा को भारत के कितने राज्यों ने स्पर्श करती है? तो 5 राज्य स्पर्श करती है। कितने राज्य स्पर्श करती है? 5 राज्य। उसमें से 5 राज्य क्या क्या है सो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से स्पर्श करती है। उसके बाद है असम, जो बांग्लादेश से स्पर्श करती है। उसके बाद है मेघालय, जो बांग्लादेश से स्पर्श करती है। उसके बाद मिजोरम है, जो बांग्लादेश से स्पर्श करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल तो पूरा करता ही है बांग्लादेश से स्पर्श। इससे आगे हम लोग देखेंगे ये थे बांग्लादेश की सीमा को भारत के कितने राज्य साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान रचयिता कौन है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान रचयिता कौन है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, राष्ट्रगान रचयिता है। आगे हम लोग देखेंगे भूटान के बारे में। क्या देखेंगे? भूटान के बारे में देखेंगे। भूटान के बारे में क्या कर रहा है कि भूटान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 38,394 किलोमीटर है। भूटान का कुल क्षेत्रफल 38,394 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप सभी को पता ही होगा। आगे हम लोग देखेंगे भूटान के शासक कौन है। जिम्मे खेसर नाम गए शासक हो गए। आगे हम लोग देखेंगे कि भूटान के
प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग है। कौन है? लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री है। आगे हम लोग देखेंगे भूटान से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। क्या कर रहा है? भूटान की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करती है? तो भूटान की सीमा को भारत के 4 राज्य जो अपनी सीमा स्पर्श करती है। तो चारों का नाम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि भारत के कितने राज्य भूटान से अपनी राज्य को सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले असम हम लोग देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम। जो ये भारत के 4 राज्य है जो भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत बांग्लादेश के साथ सीमा कितना साझा करता है। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ 699 किलोमीटर साझा करती है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को 699 किलोमीटर तक साझा करती है। तो दोस्तों आज हम लोग देखे भारत के पड़ोसी 3 देश देखे हम लोग। उसमें से नेपाल हम लोग देख लिए, बांग्लादेश देख लिए और भूटान देख लिए। पार्ट 1 में वीडियो था, इसके आगे भी और वीडियो आएगी। पार्ट 2 में जो भारत के पड़ोसी देश 3 अभी बताए, भारत के और पड़ोसी देश है, वो पार्ट 2 वीडियो में आएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा। धन्यवाद दोस्तों।